राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जीवन मंथन करने से जो अमृत निकलता है वही जीवन की सार्थकता है। मनुष्य जन्म लेकर के खाए पिए सो गए, बच्चे पैदा कर लिए, इसका नाम जीवन नहीं है। जीवन तो है आत्म मंथन का नाम। जैसे दही जमाने के बाद दही को मथा जाता है तब घी की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आत्म मंथन से जागृति होती है विवेक की। विवेक जब जागृत हो जाता है तो उसे पता चलता है कि जीवन क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है। हम जिस आनंद की खोज में हैं वो आनंद हमारे भीतर भरा पड़ा है, लेकिन हम बाहर खोजने का प्रयास करते हैं। संत तुकाराम, उनकी पत्नी इतनी कर्कशा थी, इतनी झगड़ालू थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के इस स्वभाव को ही अपनी प्रेरणा बना दी। उन्होंने अपने आत्म मंथन से ये विवेक निकाला कि अगर मैं इसके साथ प्रतिदिन झगड़ा करूं तो एक दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे हंसी खुशी अपना लिया और उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दे करके अपने मन को मोड़ करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। अब वो संतों की सभा में बैठने लगे, सत्संग करने लगे और सत्संग करते करते भगवान के चरणों से इतना प्रेम हुआ कि बस आज वो अमर है। हम उनकी गाथा पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक दिन की बात है कि संत लोग उनके घर में आए हुए थे और संत तुकाराम उनसे सत्संग की बातें कर रहे थे। उनकी पत्नी किसी के भी सामने जरा भी सहमति नहीं थी और जो मन में आता था बोल देती थी। आकर के उसने जोर से कहा, खुद तो बर्बाद हो, 10 लोगों को बैठा करके इन्हें भी बर्बाद कर रहे हो। जाओ सब अपने घर, यहाँ हल्ला गुल्ला मत करो। और ये कह करके झल्लाती हुई पानी भरने के लिए वो कुएं पर चली। जो आए हुए संत थे वो घबरा गए और उठकर जाने लगे। संत तुकाराम ने कहा, अरे प्यारे साथियों, हम लोग आत्मज्ञानी पुरुष हैं, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या नाराज होना, क्या बुरा मानना। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। बैठो बैठो। और प्यार से फिर उन सबको बैठा दिया। फिर सत्संग होने लगा। थोड़ी देर में ही उनकी पत्नी पानी लेकर आई। घड़ा भरा हुआ सिर पर रखा था। आकर के देखा कि वो सारे बैठे हैं। जोर से फिर चिल्लाई, आप लोग यहाँ से गए नहीं। और गुस्से में उसने पूरा घड़ा तुकाराम के ऊपर उलट दिया पानी का। तुकाराम जी पानी से पूरे भीग गए और हंसकर बोले, अरे भाग्यवान, मैंने तो सुना था आज तक कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं,
लेकिन आज तो तुम गरज भी रही हो और बरस भी रही हो, बहुत समझदार हो। कहने का तात्पर्य ये है, कैसी भी परिस्थितियां आए, अगर मन में आत्मज्ञान होता है तो आदमी हर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है और उसी प्रेरणा से वो ऐसा महान बन जाता है कि संसार में उसका नाम हो जाता है। राधे राधे।